बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर 19 मई। नाज़रीन, आज कल रात सियासत में अजील भूचाल आ गया, हलचल मच गई। ये हलचल क्यों मची? जहांगीर तरीन साहब ने 40 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना लिया जिससे हुकूमत की ऐवानों में दराड़ें पड़ती नज़र आ रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मौजूदा मुश्किल हालात से निबड़ने के लिए अपने आइनी माहिरीन को तलब कर लिया और कहा जा रहा है कि ये वज़ीर आज़म के लिए जब से वो आया मुश्किल तरीन वक्त है। क्या वो हुकूमत कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। दूसरी तरफ पंजाब के ब्यूरोक्रेट और वफाक के ब्यूरोक्रेट, अभी हुकूमत इमरान खान साहब की 2 साल बाकी हैं। मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत को मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ करप्शन के 3 मेगा स्कैंडल के डॉक्यूमेंट्स दे आए हैं। इसे कहते हैं इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। वज़ीर आज़म की गलत टीम की सिलेक्शन ने उन्हें अंदाज़ा ही नहीं उनकी मुश्किलात में कितना इजाफा कर दिया। वज़ीर आज़म यकीनन एक ईमानदार और बेहतर का अज़म लेकर आए थे, लेकिन नाहल टीम उनकी कामयाबी में रुकावट है। जबकि पूरा सामान पैक किए हुए, तैयारी किए हुए, बेहतरीन परफ्यूम लगाए हुए, जहाज़ में उड़ान भरते भरते शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर, अचानक हाई कोर्ट को ख्याल आया कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील हुई है और उन्होंने इसको 26 मई तक उनकी दरख्वास्त को मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब से इक़्तिदार में आए हैं उनका नंबर गेम पूरा नहीं था और उन्होंने इक़्तिदार को लेने के लिए उस वक़्त जहांगीर तरीन का सहारा लिया और जहांगीर तरीन ने दिन रात एक करके उन्हें कामयाबी कराई। उसके नतीजे में अगर आपको याद हो कि पीटीआई की 123 सीटें थी, नून लीग की 129 थी, 3 ज़्यादा थी लेकिन काफ लीग थी और बाद कुछ आज़ाद अरकान थे जिनमें कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन का कलीदी किरदार था। उस वक्त जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब 2 जिस्म एक थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इमरान खान ने इस अज़म को रखा कि वो करप्शन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हर करप्ट को छोड़ेंगे और गुड गवर्नेंस लाएंगे। लेकिन बदकिस्मती कि इमरान खान की नेक नीति कोशिश के बावजूद नताइज बेहतर ना आए, क्योंकि उनकी टीम में एक नहलों और करप्ट माफिया का कुछ का राज बन चुका था। पीएम हाउस 3-4 आदमियों ने उसको हाईजैक कर लिया था। वज़ीर आज़म तक हक़ाइक़ जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन तक हो चुके थे। वक़्त गुजरने के साथ साथ इत्तेहादी जमातों MQ और काफ के साथ बनाते हुए मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार रहे, वो संभल नहीं सके वज़ीर आज़म। एक स्टेज आई कि अपोजिशन हुकूमत में इस्लामाबाद से उनका कैंडिडेट हफीज़ शेख हार गया सेनेट में और पीपल्स पार्टी का यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गया, जिसे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म को पता था किस किसने दिए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर सके क्योंकि उन्हें खदशा था कि इससे हुकूमत जा सकती है। वज़ीर आज़म ने उस मौके पर अपने अहम बंदों को कहा आप असम्बली तोड़ने की समरी तैयार करें, जिस पर बाद हलकों ने वज़ीर आज़म को अगले दिन अचानक ना होने वाला काम हो गया और उन्हें एतमाद का वोट मिल गया। लेकिन इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर पंजाब की नाकस कारकर्दगी, करप्शन के झंडे नज़र आते रहे और वज़ीर आज़म को बताते रहे कि पंजाब में तब्दीली लाएं, लेकिन वो अपनी बेहतरी और अपने विजन के मुताबिक उन्होंने कहा मैंने तब्दील नहीं करना, पंजाब बेहतर है। इस मौके पर उन्हें तनकीद का बहुत ज़्यादा सामना रहा, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पर अपनी हद तक तो पूरी जदोजहद की, लेकिन नाहल टीम ने उनकी कामयाबियों में रुकावट रही। इस दौरान PDM भी बनी जिसका वजूद ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहा और वो बज़ाहिर अब तो है लेकिन तिनको तरह बिखर चुका है। वज़ीर आज़म अकेले डटे रहे, लेकिन अकेला आदमी पूरी कबीना का और पूरी असम्बली का काम नहीं कर सकता। बदकिस्मती ये हुई कि इमरान खान के विजन के साथी, तरीके इंसाफ की जदोजहद के साथी जब वो इक़्तिदार में गए तो वो सारे पीछे रह गए और चंद मफाद प्रस्त टोला 2-3 लोगों का जिनमें ब्यूरोक्रेट भी हैं और अनइलेक्टेड लोग हैं, वो वज़ीर आज़म की आंखें और कान बन गई और उन्होंने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से दूर रखा। खैर, लिहाजा वज़ीर आज़म की अब कश्ती डोल रही है। अगर अददी शुमार से देखा जाए, अगर आप नंबर गेम कौमी असम्बली में देखें या पंजाब में देखें तो वज़ीर आज़म की मौजूदा PTI की हुकूमत नहीं रह सकती, लेकिन वज़ीर आज़म ने फ़ैसला करना है। जबकि आज जहांगीर तरीन ने ऐलान किया है कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ,
कल मेरी रिहाइशगाह पे खड़े आने वाले इशाइये में शरीक मेरे 40 के करीब लोगों ने कहा कि बुज़दार हुकूमत, पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, झूठे पर्चे दे रही हैं, जान के ऐसे अफसर तैनात कर रहे हैं जिसको उनका तंग भी किया जा रहा है। नाज़रीन, इस बात में काफ़ी हद तक हकीकत भी है। मैंने भी इसको काउंटर चेक किया है कि पंजाब में ख़ास टारगेट किया जा रहा है और पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग मजाक बन गई हुई है और बारी बंद मुबैना इल्ज़ाम है कि करप्शन का। और कहा जाता है कि पंजाब ब्यूरोक्रेट के चीफ सेक्रेटरी अक्सर दफ्तरों में नज़र ही नहीं आते और वो न जाने कहाँ खोए हुए हैं। वो याद रखें कि पंजाब के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं, गालबन जवाद साहब उनका नाम है, लेकिन वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी कमिश्नर रहे, लिहाजा उन्हें दोनों को प्रोटोकॉल देना पड़ता है, बुज़दार साहब को भी और शहबाज साहब को भी। तो ये खैर उनकी मजबूरी है, उस दौर में भी उन्हें नवाजा गया था। लेकिन शहबाज जहांगीर तरीन ने कहा कि हम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पर हैं, पंजाब हुकूमत के खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं तो कोई हमारी नहीं सुनता। मैं कल भी पीटीआई में था, आज भी पीटीआई में हूँ, कल भी पीटीआई में रहूँगा, लेकिन पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जबर जुल्म ज़्यादती के खिलाफ ग्रुप बनाया है जो हमारा हक है। कल रात मीडिया में तूफ़ान खड़ा हो गया। तूफ़ान तो जहांगीर साहब खड़ा होना था जब आपकी जमात के लोग कहें कि हमने कुरान पे, ग्रुप के लोग कहें कुरान पे हलफ लिया है, और जहांगीर तरीन कल कहें तो रिज़ाइन दे देंगे, फिर खबर तो बनती है। इसमें तो गुस्ताखी ना समझे। एक डिसिप्लिन होता है पार्टी का। पार्टी के चेयरमैन इमरान खां और 40 लोग या 30 लोग खड़े होकर कहें कि हम हलफ देते हैं, जब जहांगीर तरीन कहेगा दे देंगे और बजट भी देखेंगे मंजूर होना, पार्लियामेंट लीडर भी अपना बनाएंगे, फिर तो पार्टी में नफाक है ना, पार्टी में इंतशार है, झगड़ा है, ग्रुप बंदियां हो गई हैं। इस हकीकत से आप इनकार करते हैं तो ये आपकी मर्जी। नाज़रीन, जहांगीर तरीन आज सेशन कोर्ट में पेश हो रहे थे और उन्होंने कहा कि एफआईए में जो पर्चा दिया झूठा है। उनकी मुराद शहजाद अकबर थी। शहजाद अकबर ने ही जुल्फी बुखारी को उतरवाया और शहजाद अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो इमरान खां की हुकूमत जाएगी तो वो ज़्यादा देर इमरान खां के साथ नहीं रहेंगे और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह खतरा मौजूदा हुकूमत को बाज़ ज़राए का कहना है, बाज़ ज़राए का, कि शहजाद अकबर से है। लेकिन खैर, शहजाद अकबर खासी मुश्किलात बना चुके हैं वज़ीर आज़म इमरान खां के लिए। उन्होंने कहा कि एफआईए का जो मुकदमा दर्ज था वो झूठा था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का दे दिया, चीनी का जिक्र ही नहीं था, और अदालत ने उनकी समाअत पर 31 मई तक उनकी ज़मानत में तौसीक़ कर दी जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरा हमख्याल ग्रुप मेरे साथ था और हम जुमे को अपना पावर शो करेंगे, ये उनका कहना है। और एमएनए, एक तरफ जहांगीर तरीन कहते हैं पीटीए के साथ, लेकिन अदब एहतराम से कौमी असम्बली में राजा रियाज पार्लिमानी लीडर होंगे और पंजाब असम्बली में सईद अकबर नवानी होंगे, ग्रुप के लीडर होंगे, तो फिर डिसिप्लिन तो ना रहा भाई। ये तो एक सच्ची बात है। इस सिलसिले में उनका कहना था, कुछ कह रहे थे कि बजट पे गौर करेंगे और बजट हमारी तवक्को और गरीब की उम्मीदों के मुताबिक ना हुआ तो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। बजट मंजूर नहीं होता तो हुकूमत रह ही नहीं सकती एक दिन। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जिनकी जहांगीर तरीन से पहले दिन से नहीं बनती और दो ग्रुप शुरू से है, और इसका इजहार कई दफ़ा इमरान खान साहब भी अपनी निजी महफिलों में कर चुके हैं कि मैं बड़ी सुलह। उन्होंने कहा कि जो जाना है जाना चाहे, लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी ये भूल गए कि अगर 32 अरकान जाते हैं तो 8-10 लोगों पर उनकी है तो हुकूमत रहेगी नहीं। मोहतरम, कड़वा सच है, माफ़ कर देना। हाँ, ये जहांगीर तरीन मेरा ख्याल है इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, लेकिन बुज़दार के ख़िलाफ़ ये एक फ्रंट लाइन मोर्चा आ गया है जिसे इमरान खान को हल ना किया तो मुश्किलात का सामना होगा। और इस मौके पर नून लीग लंगूरों की तरह जंपे लगा रही है, देखा हमें तोड़ने वाले खुद टूट गए। नहीं मोहतरमा, आप भी टूट चुके हैं, आप में भी बहुत ज़्यादा ग्रुप हैं, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा हिकमत अमली और प्लानिंग से काम करते हैं। इमरान खान सादा आदमी है, स्ट्रेट फारवर्ड है, इसलिए उन्हें चंद नादान लोगों को आगे लाया। और इस सिलसिले में पीटीआई के लोग कहते हैं इमरान खान तरीके इंसाफ है और तरीके इंसाफ इमरान खान है, तो इमरान खान से जो निकलेगा फारग हो जाएगा। तो फिर बेहतरीन हाल है, 40 लोगों ने तो ग्रुप बना लिया है तो उन्हें आप घर भेज दें, लेकिन फ़ैसला इमरान खान करेंगे। यकीनन इमरान खान के लिए ये मुश्किल वक्त है एक अच्छे दोस्त को छोड़ना और इतने बड़े ग्रुप को छोड़ना, जबकि इत्तेहादी जमातें भी नाराज़ हों। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की तारीख थी और उन्हें पूरा यकीन था, पूरी मुस्लिम लीग उन कह रही थी रोक सको तो रोको, जितना जोर लगाना है लगा लो। पहले हैरानत है कि हाई कोर्ट ने एक दिन में सालों का सफ़र तय कर लिया, लेकिन आज जब उनके केस की समाअत लगी, उन्होंने एक तो कंटेम्प्ट किया और दूसरा कहा कि मुझे इसी हल में मेरा नाम डाला गया, मुझे रोका क्यों गया, जिस पर मोहतरम
इज़्ज़त माब जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस मोहतरम मदहर नकवी ने सवाल किया कि हुकूमत ने हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, अब अमल दरामद की दरख्वास्त पर समाअत हो सकती है क्वेश्चन। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब तक और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया कि शहबाज शरीफ साहब को क्यों रोका था और ये 26 मई तक दरख्वास्त उनकी मुलतवी कर दी गई। अब देखते हैं कि 26 मई के बाद वफाकी हुकूमत ने कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया है और एक और केस में नाम डालने की तवक्को है जिसके लिए हिकमत अमली बना ली गई है। मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ क्योंकि इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला किया है कि उन्हें नवाज शरीफ को गुमराह करके भिजवाया गया था, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हुकूमत जाती है तो जाए, मैं लिहाज नहीं करूँगा। नाज़रीन, अभी इमरान खान की हुकूमत के 2 साल है आइनी तरीके से। हुकूमत भेजने के 2-3 तरीके होते हैं। एक अदम एतमाद लाया जाए तो मेरा ख्याल है अदम एतमाद लाना अपोजिशन के बस की बात नहीं, वो बहुत बिखर चुके हैं, बहुत अलग है 172। जबकि बजट पास ना हो वो मुमकिन है, लेकिन वो तब होगा मुमकिन जब आवाम चाहेगी। आप समझ गए हैं ना। दूसरी बात, अभी इमरान खान की हुकूमत कायम है पंजाब में भी और वफाक में भी। मुस्लिम लीग के हमजा शहबाज से अहम तरीन ब्यूरोक्रेट पंजाब और वफाक के ताइना ग्रुप में गए और मौजूदा हुकूमत के बारे में मुबैना करप्शन के 3 स्कैंडल, जिनका खैर इमरान खान से तल्लक नहीं है, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के बारे में वो कागजात दे दिए हैं। उसके कागजात की इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आ गई है, जब तक मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं आते उस पर फिर बात करूँगा। कहा जाता है कि ये काम उस वक्त किया जाएगा जब इमरान खान की हुकूमत जाने के आसार होंगे और उनके खिलाफ ताकि इमरान खान के वुज़रा और वाइदर और चंद ब्यूरोक्रेटों के खिलाफ दिया जाए। कहा जा रहा है कि पंजाब के 2 ब्यूरोक्रेट ने हमजा शहबाज से मुलाकात करके कहा है कि सर हम तो आपके पहले भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं, हमें तो नौकरी रखने के लिए सरकारी मुलाजम है करना पड़ा है, हम आपको मौजूदा हुकूमत के बारे में जो भी चाहिए एविडेंस हम आपको देते हैं। पोस्टिंग ट्रांसफ़र का क्या तरीका कार था, तरक्की का क्या था, डेवलपमेंट फ़ंड का क्या था। तो इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब बहादुर भी हैं, दलेर भी हैं, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन आस्तीनों के सांपों ने बहुत ज़्यादा डसा है। क्या आने वाले वक्त में इमरान खान आस्तीनों को सांपों को कुचलते हैं या वो इमरान खान के नुकसान का बायस बनते हैं? ये फैसला यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही करेंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।